एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, न्याय मित्र का मेरिट लिस्ट कितना आखिरकार जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आया है। ऑफिशियली तौर पे मैं बताने वाला हूं। यदि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो लंबे समय से आप लोगों का इंतजार भी रहा होगा कि ग्राम सचिव का आप लोगों का पहले आपने देखा होगा बहुत सारे मेरिट अलग अलग गए थे, लेकिन ये जो न्याय मित्र है आप लोगों का जिलेवार जो 2436 पद है, आखिरकार कितना कटाव पर आपकी नौकरी लगने वाला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसमें मेरिट कैसे बनेगा। संविदा के आधार पे आप लोगों की वैकेंसी है, लेकिन मैं आप एक बात बता देता हूँ, बिहार न्याय मित्र में जितने भी कैंडिडेट फार्म अप्लाई किए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं गुड न्यूज है। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और बहुत एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जहां पर न्याय मित्र के आवेदन की संख्या 3000 प्लस कैंडिडेट हमारे पास हैं। जब उनका मैं आंकड़ा लिया तो कहीं ना कहीं एक कट ऑफ निकल के सामने आ चुका है। और सबसे बड़ा खुशखबरी है, यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो 99% आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। आखिरकार कितना फॉर्म पड़ा है, क्योंकि लास्ट तिथि आपका 15 फरवरी था। मैं सारा डिटेल बताऊंगा, रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, एक एक पॉइंट एक एक इन्फॉर्मेशन सब कुछ मैं कन्फर्म कर देने वाला हूं। ग्राम कचहरी न्याय मित्र में आप देखेंगे जो पदों की संख्या है आप लोगों का जिलेवार 2436 है, और 7000 जो वेतन बताया जा रहा है उसमें भी वृद्धि करने की बात कही जा रही है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका स्नातक होना चाहिए इसमें मांगा गया था। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये भारत का नागरिक लिखा है, बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, ये सारी योग्यता था। 25 से लेकर आपका 65 वर्ष तक होना चाहिए आयु, ये भी आप लोगों का था। और मैं आप लोगों को बता दूं, आरक्षण का भी इसमें लाभ दिया जाएगा। तो जिन कैंडिडेट ने आरक्षण का उपयोग किया है उनका सोने पर सुहागा होने वाला है। कहीं ना कहीं उनका तो नौकरी लगने ही वाला है, क्योंकि प्रत्येक आरक्षण कोट के लिए कांकित पदों पर यथाशक्त 50% महिला अभ्यर्थी का नियोजन किया जाएगा। महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त पदों के लिए आरक्षण कोट में पुरुष कैंडिडेट को भरा जाएगा। ये सारा डिटेल सारा इन्फॉर्मेशन था। और मेधा सूची आपका कैसे बनाया जाएगा इस पर जरा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि ग्राम कचहरी न्याय मित्र के नियोजन हेतु पैनल ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा मेधा अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। मेधा निर्धारण में विधि स्नातक के अंकों के आधार पर बनाया जाएगा। मैं आप लोगों से ये भी कह रहा हूँ, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और साथ में शेयर कर दीजिएगा। अब इसमें विधि स्नातक का मतलब आप समझेंगे कि जो लॉ डिग्री है उसमें आप लोगों का कम से कम कितना नंबर होना चाहिए। क्योंकि जो आपने देखा होगा कचहरी की वैकेंसी में और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि कचहरी का जो वैकेंसी का आप लोगों का मेरिट बना था उसमें इंटर भी मांगा गया था, स्नातक भी मांगा गया था, या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो वो भी मांग लिया गया था, उसके आधार पर आपको नौकरी दिया गया था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास एक डिग्री है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसी के आधार पे आपका कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। यानी विधि स्नातक कह दिया गया है। अब इसमें जिसका अधिक नंबर होगा उसी का चयन सूची में नाम आ जाएगा। और मैं एक बात और बता देता हूँ, इसमें पदों की संख्या अधिक है, काफ़ी अधिक है, क्योंकि वहाँ पर 1583 पद थे, यहाँ पर 2436 पद हैं। इसका लाभ प्रत्येक छात्र को कहीं ना कहीं होने वाला है। मेधा सूची के समान अंक रहने पर अधिक उम्र को वरीयता दिया जाएगा, ऐसा पिछली बार भी हुआ था। आपके सूची में ये भी बात कहा गया था, अंतिम रूप से प्रकाशित जो पैनल ग्राम कचहरी के पूर्ण काल के लिए वैध होगा, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। मैं बता दूं, न्याय मित्र आप लोगों के लिए अध्यक्ष, सरपंच, ये सब सारी प्रक्रिया आपकी होने वाली है। लेकिन आपको बहुत बड़ा खुशखबरी और गुड न्यूज है कि अलग अलग कचहरी के नाम आप देख सकते हैं।
अलग अलग जनपद में अलग अलग पदों का विवरण जिस तरह से दिया गया है, आप देखेंगे आप किस जगह से हैं आप लोग ये ज़रूर से बताइएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो गोरखपुर, गोपालगंजपुर ये सारे जगह पर आते होंगे। आप लोगों को मैं बता दूं गोपालपुर यहाँ पर आया हुआ है, बसंतपुर राजा, इन सब के ग्राम का आप लोगों का नाम दिया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं आखिरकार कितने मेरिट पर आपकी नौकरी लगेगी। तो मेरिट आपका एक ही बनेगा। यदि आपका 40-45% है तब भी आप लोगों की नौकरी लगने की 100% यहाँ पर चांस बन रहा है। यदि आपने अच्छे तरीके से फार्म भर दिया है जहाँ पर आप लोगों को मिला है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा जहाँ है जहाँ पर मेरिट काफ़ी कम जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं बांका वगैरह जनपद आप देखेंगे कि अलग अलग जनपद, बेगूसराय, सभी का लिस्ट यहाँ पर है। और मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, सारी सूचना, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा अलग अलग जनपदों में। क्योंकि आपने देखा होगा ग्राम कचहरी की मैं सारा डिटेल, सारा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। यदि आपका कितना मेरिट बन रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं मेरिट एक ही बनेगा जो कि विधि स्नातक मांगा गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं विधि स्नातक का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, उसी में मेरिट बनने वाला है। लेकिन उसका भी मेरिट इतना अधिक नहीं जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास जो विधि स्नातक का मेरिट है वो काफ़ी लो है और फार्म की संख्या ज़्यादा नहीं पड़ पाया है। मैं आप लोगों को ये भी बात अवगत करवा दूं, क्योंकि जिस तरह से ग्राम कचहरी सचिव में फार्म पड़ा है उसके मुकाबले इसमें फार्म कम पड़ा है। यानी मैं शुरुआत में ही आपको अवगत करवा दिया, यदि आपने कहीं ना कहीं फार्म भरा है तो आपके पास बेहतरीन मौका है और आपका इंतज़ार कहीं ना कहीं जल्द समाप्त भी हो जाएगा। इसका मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा, कब से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं और कब से चयन सूची जो है वो जारी होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं ज़्यादा समय इसमें भी नहीं लगने वाला है। इसमें भी क्राइटेरिया प्रोसेस उसी प्रकार से होने वाला है। इसका भी रिजल्ट ऑनलाइन आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑफलाइन आएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों का भी रिजल्ट ऑनलाइन आएगा। जिस तरह से रिजल्ट न्याय मित्र कचहरी का जारी किया गया था अलग अलग प्रखंडों के माध्यम से, ठीक उसी प्रकार से इसका भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं यदि आपने फार्म भरा है तो आपको निश्चिंत होने की आवश्यकता है और चैनल से ज्वाइन करने की भी आवश्यकता है। और मैं आप लोगों को बता दूं यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यदि आपका कोई भी फार्म में गलती हो गया है तो उसे सुधार करने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं फार्म में गलती होता नज़र आता है, बाद में वो कहते हैं कैसे सुधार होगा, तो उसका भी कुछ ना कुछ फैसला लिया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं यदि आप न्याय मित्र में फार्म भरे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 100% सभी का होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ बहुत मिनिमम रहने वाला है, क्योंकि पदों की संख्या अधिक है और छात्र जो इसमें फार्म भरने की संख्या बताया जा रहा है वो काफ़ी कम बताया जा रहा है। हालांकि यदि आप कहेंगे तो मैं एनालिसिस करके बता दूंगा कि कुल कितने फार्म पड़े हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।